हेलो नमस्कार प्रसिद्धियों। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए भारत जीके के बहुत ही शानदार प्रश्नों की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम 50 तक के प्रश्न पूर्व की क्लास में कर चुके हैं और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू कर रहे हैं। और ये सभी प्रश्न अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो या अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, उन सभी एग्ज़ाम्स में इन प्रश्नों में से कई सारे प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं और आगे भी आपको इनमें से अधिकांश प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, इन प्रश्नों की श्रृंखला में आज का अपना क्वेश्चन नंबर 51 है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों, लोकटक झील भारत के कौन से राज्य में अवस्थित है? तो इसके ऑप्शन 1 मिजोरम, ऑप्शन 2 मणिपुर, ऑप्शन 3 मेघालय, ऑप्शन 4 केरल। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा लोकटक झील भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। तो बहुत ही शानदार प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 52, भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगून कौन सी है? तो दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगून कौन सी है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 पुलिकट झील, ऑप्शन 2 कालीवली झील, ऑप्शन 3 चिल्का झील, ऑप्शन 4 है वेम्बनाड झील। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इस सही आंसर हो जाएगा भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगून चिल्का झील है। तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। तो देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ झील और राज्य के नाम दे रखे हैं और इन झील और राज्य के नाम में से कौन से झील कौन से राज्य में स्थित नहीं है, ये ऑप्शन अपने को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 सांबर झील तमिलनाडु, ऑप्शन 3 वुलर झील जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन 4 है वेम्बनाड झील केरल। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, झील और राज्य में से जो सही सुमेलित नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन 2 सांबर झील तमिलनाडु राज्य में नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54, हुसैन सागर और उस्मान सागर जिले किस राज्य में स्थित हैं? तो देखिए, हुसैन सागर और उस्मान सागर जिले कौन से राज्य में स्थित हैं? ठीक है, तो राज्य का नाम पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन 1 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 कर्नाटक, ऑप्शन 4 तेलंगाना। तो इन चारों ऑप्शन में से हुसैन सागर और उस्मान सागर जिले कौन से राज्य में स्थित हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 तेलंगाना। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये राजस्थान जीके का है, कभी कभी भारत जीके के रूप में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो फतेह सागर झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यहाँ पर राज्यों के नाम पूछा गया है। ठीक है, और अगर आपको राज्यों के अलावा कौन से ज़िले में वह स्थित है ये पूछा जाए तो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले राज्यों के नाम देख लेते हैं। फतेह सागर झील राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो इन चारों ऑप्शन में से जिस राज्य में स्थित है, ये राज्य है राजस्थान। ठीक है, और अगर राजस्थान का ज़िला आपसे पूछा जाए कि फतेह सागर झील राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है, तो ये ज़िला हो जाएगा उदयपुर। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। तो देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। पूर्व में एक क्वेश्चन था कि लोकटक झील कहाँ कौन से राज्य में स्थित है। ठीक है,
उसमें लोकटक झील का पूछा गया था। और इस प्रश्न में पूछा गया है पुलिकट झील कहाँ स्थित है। तो दोस्तों लोकटक झील अगर पूछा जाए तो ये अपने मणिपुर में स्थित है। और पुलिकट झील कौन से राज्य में स्थित है, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 तमिलनाडु, ऑप्शन 2 राजस्थान, ऑप्शन 3 जम्मू कश्मीर, ऑप्शन 4 उत्तराखंड। तो इन चारों ऑप्शन में से पुलिकट झील जिस राज्य में स्थित है ये राज्य है ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तो ऑप्शन अ इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है, हुसैन सागर झील कौन से राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर हुसैन सागर झील जिस राज्य में स्थित है उस राज्य का नाम पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 3 राजस्थान, ऑप्शन 4 तमिलनाडु। तो इन चारों ऑप्शन में से हुसैन सागर झील जिस राज्य में स्थित है ये राज्य है ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। तो देखिए इस प्रश्न को हमने पूर्व में किया था और अभी भी बताया है कि लोकटक झील कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन है मणिपुर, केरल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से इसका जो सही आंसर है ये आप हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, कोलेरू झील कहाँ स्थित है। तो कोलेरू झील कौन से राज्य में स्थित है। तो राज्यों के नाम हैं ऑप्शन 1 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 उत्तराखंड, ऑप्शन 4 हिमाचल प्रदेश। तो इन चारों ऑप्शन में से कोलेरू झील जिस राज्य में स्थित है ये राज्य है ऑप्शन आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील स्थित है। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 60। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60, सात ताल झील कहाँ स्थित है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सात ताल झील स्थित है। तो इसके ऑप्शन 1 उत्तराखंड, ऑप्शन 2 जम्मू कश्मीर, ऑप्शन 3 राजस्थान, ऑप्शन 4 तमिलनाडु। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा सात ताल झील उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम क्या है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 सुरंगम, ऑप्शन 2 कट्टा, ऑप्शन 3 कुलह, ऑप्शन 4 है एरिस। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसे आप टेस्ट के रूप में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों अब तक इन प्रश्नों में से हमने जितने भी प्रश्न किए हैं, अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और सीटी एग्ज़ाम, पीटीटी एग्ज़ाम और आरएस प्री एग्ज़ाम, यानी कि कई सारे एग्ज़ाम जिसमें भारत जीके पूछा जाता है, राजस्थान पुलिस हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, उन सभी एग्ज़ाम में इन प्रश्नों में से कई सारे प्रश्न देखने को मिले हैं। ठीक है, आप चाहे तो पिछले वर्षों के मॉडल पेपर्स भी देख सकते हैं, उसमें आपको इन प्रश्नों में से कई सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उस परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं इस हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।